Hello students, I hope all you are fine. Today we are going to learn one of the important poem of your textbook, The First Flight of Standard 10. And the name of the poem is The Ball Poem. The name of the poem is The Ball Poem. This is the title of this poem, The Ball Poem. I will discuss the explanation of the poem. I will discuss the difficult words, unfamiliar words, and I will also discuss the poetic devices. Okay, we shall learn the whole poem. We shall also translate it into in the ball poem. Let us see first what is the summary of this poem, the ball poem, and what is the ball means. Okay, जो बच्चों के खेलने की चीज होती है वो अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट चीज खो जाए तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं। सपोज आपका कंपास बॉक्स वो खो जाए, सपोज आपके ईयर रिंग, सपोज आपकी रिस्ट वॉच, सपोज आपका मोबाइल फोन, आपकी कुछ वैल्यूएबल, ज्यादा वैल्यूएबल है, कुछ वैल्यूएबल है, कुछ चीज खो जाती है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो। ओके, अगर हम ऑब्जर्व करें फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर कोई चीज खो जाती है तो जैसे पागल पागल हो जाते हैं, खो गई चिल्लाते रहते हैं। ओके, और उनको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ भी चीज 5 लाख रुपए भरी बैग भले ही पड़ गई हो नीचे रास्ते पर, तो भी वो पूरा कंट्रोल होता है उन पर। ओके, दे नो हाउ टू कंट्रोल देमसेल्व्स, दे नो व्हाट इज लॉजिंग। ओके, ये तो हमने वैल्यूएबल्स की बात बोली, कुछ चीज खो जाए। जिंदगी में ऐसे ऐसा भी होता है, कभी कोई आप लोगों का कोई चांस छीन के ले जाए, कोई जॉब आपको मिलने वाली है और कोई कुछ भी गलत करके आपकी जॉब वो ले जाए, वो भी लॉजिंग है। ओके, तो उस टाइम आप कैसे रिएक्ट करोगे। ओके, कैसे हमें रिएक्ट करना चाहिए, दैट इज द लेसन ऑफ दिस पोएम, द बॉल पोएम। पोएम में तो एक छोटा सा बच्चा है, उसका एक छोटा सा बॉल है, वो खो गया है। ओके, तो पोएट हमें बताते हैं कि उसे किस तरह से इस सिचुएशन के साथ रिएक्ट करना चाहिए। दैट इज द समरी ऑफ दिस पोएम, द बॉल पोएम। Let us see the introduction. As you can see, it is written here, the boy loses its ball, he is very upset. एक छोटा सा बच्चा है, उसका बॉल खो गया है, वो बहुत ही अपसेट है। अब बॉल डजंट कॉस्ट मच, बॉल की कीमत उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं है। नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और बॉल की कीमत कितनी होती है। ओके, इंडियन रुपीज में देखे तो 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज। ओके, और 40 रुपीज, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। और उसके पापा भी इतने पुअर नहीं है कि उनको दूसरी बॉल परचेज नहीं करके दे सके। ओके, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल फॉर हिम, व्हाई देन इज द बॉय सो अपसेट। तो फिर बॉय इतना अपसेट क्यों है। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट। और पोएट क्या सोचते हैं, क्या खो गया है, एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। और अगर कोई चीज खो जाती है तो वो एक्सपीरियंस से उसे क्या सीखना चाहिए बच्चे को और हमें भी। ओके, दैट इज द समरी ऑफ दिस पोएम। लेट अस सी, what is the boy now who has lost his ball? What is the boy now? That means what will the boy do now? What will the boy do now? वो इसकी पूरा सेंटेंस का मीनिंग, पूरा सेंटेंस ये है, भले ही ये लिखा है। ओके, व्हाट विल द बॉय डू नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। जिस बच्चे का बॉल खो गया है वो अब क्या करेगा। जिस बच्चे का बॉल खो गया है वो अभी क्या करेगा। what is he to do, वो अभी क्या करेगा। what will he do, I saw it go। पोइट बोलते हैं मैंने देखा था। ओके, मैंने देखा था, बॉल गया था, कहीं पर जोर से मारा हो गया, क्रिकेट खेल रहे, कुछ भी खेल रहे थे, मगर बॉल चला गया था, मैंने देखा था। मैरीली बाउंसिंग, मैरीली मतलब हैप्पीली, मैरीली मतलब हैप्पीली। ओके, मैंने देखा था बॉल मैरीली बाउंसिंग, मैरीली मतलब हैप्पीली, बाउंसिंग मतलब जंपिंग करते करते बॉल गया था और बहुत हैप्पीली गया था। बॉल के अंदर कुछ सैडनेस नहीं थे, बॉल हैप्पी था और मैरीली बाउंसिंग जंपिंग करते करते चला गया था। डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट में चला गया था। एंड देन मैरीली ओवर, पहले स्ट्रीट में गया, फिर उससे भी ऊपर गया, देयर इट इज इन द वाटर, और वहां उस पार वाटर है, पानी है, उस पानी के अंदर बॉल चला गया। इस समंदर के किनारे
जो जहाँ पर शिप आते हैं, जहाँ पर शिप पार्किंग होती है, जहाँ पर शिप में लोडिंग किया जाता है, उसको कहते हैं हार्बर। क्या कहते हैं? हार्बर। HARBOUR। तो ये पोएट भी कहीं हार्बर के किनारे पर रहते हैं, तो उनका बॉल वहां हार्बर में पानी के अंदर चला गया है। देयर इट इज इन द वाटर। मैंने देखा था बॉल वहां पर पानी में चला गया है। देखो फिर से एक बार देख लेते हैं 4 लाइन्स का ट्रांसलेशन। व्हाट इज द बॉय डू नाउ? व्हाट विल द बॉय डू नाउ? ये बच्चा अभी क्या करेगा? हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? जिसकी बॉल चली गई है। व्हाट इज ही टू डू? वो अभी क्या करेगा? आई सो इट गो। मैंने देखा था बॉल चली गई। मैरीली बाउंसिंग द बॉल वेंट हैप्पीली। ओके। डाउन द स्ट्रीट। यहाँ फिगर्स ऑफ स्पीच आप सोच सकते हो कौन सी है। बॉल को यहाँ लिविंग थिंग की तरह लिया गया है। ओके। डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट में चली गई थी। एंड देन और बाद में मैरीली ओवर, स्ट्रीट के भी ऊपर से, देयर इट इज इन द वाटर, वहां पानी में बॉल चली गई थी। ओके, सो दैट वाज द समरी ऑफ दिस फर्स्ट स्टैंजा। तो आप सोच सकते हो इसमें कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है। मैरीली बाउंसिंग तो आप पर्सोनिफिकेशन बोल सकते हो उसमें, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह लिया गया है। द बॉल मैरीली बाउंसिंग, अदरवाइज बॉल क्या हैप्पी होता है? बॉल को स्माइल होती है? नहीं होती। ओके। फिर व्हाट इज द बॉय नाउ? यहाँ पर देखिए ओ है, यहाँ पर भी ओ है। ओ और ओ क्या है? वो वॉवेल्स। वू में भी ओ है, लॉस्ट में भी ओ है। सो ओ साउंड इज प्रोमिनेंट इन दिस लाइन, एंड एज यू नो दैट ओ इज द वॉवेल। तो कौन सी है? एसोनेंस है। ओके। फिर यहाँ पर कौन एलिट्रेशन भी है। यहाँ पर देखिए बॉय में बी है, फिर बॉल में भी बी है। बी हैज बीन रिपीटेड। ओके, सो वी कैन से दैट एट इज एलिट्रेशन भी है। कॉन्सोनेंट्स रिपीट की गई है तो ओके। बिगिनिंग में कॉन्सोनेंट होती है तो एलिट्रेशन, और बीच में कॉन्सोनेंट होती है तो कॉन्सोनेंट्स। ओके। फिर वॉट और वॉट यहाँ पर रिपीट हुआ है। फर्स्ट लाइन में भी वॉट है, सेकंड में भी वॉट है। फर्स्ट में भी मैरीली है, सेकंड लाइन में भी मैरीली है, थर्ड और फोर्थ में मैरीली मैरीली हैज बीन रिपीटेड। सो वर्ड्स हैव बीन रिपीटेड, सो यू कैन से दैट हियर एनाफोरा हैज बीन यूज्ड। ओके, यहाँ कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच दी गई है? एनाफोरा है। जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो एनाफोरा है। बाद में कोई रह गई है तो नहीं, आ गई सारी। ओके, चलो नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं क्या बोलते हैं पोएट। ओके, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। ओके, शायद आपका कोई बॉल आप खेलते हो, कुछ चीज से खो जाए तो आपके पेरेंट्स क्या बोले? कोई बात नहीं बेटा, हम अभी मार्केट में जाएंगे, आपको दूसरी बॉल लाके दे देंगे या दूसरा मोबाइल लाके दे देंगे। खो गया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, या किसी भी बच्चे की कोई वैल्यू, कोई खेलने की चीज खो गई है तो हम बोल देंगे कि चलो दूसरी लेंगे बाजार में से, उसे कुछ कंसोलेशन मिलती है। ओके, बट द पोएट हियर सेज दैट नो यूज टू से। अभी उसको ये कहने का कोई मतलब नहीं है ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि दूसरी भी बॉल्स मिलती है। दूसरी भी बॉल्स घर में भी है, बाजार में भी मिलती है। मार्केट से वी विल गो एंड परचेस द अनदर बॉल। ये कहने का कोई मतलब नहीं है। ओके, oh there are another, an ultimate shaking grief fixes the boy। an ultimate means final, ultimate means final। maximum limit जो होती है वो उसे बोलते हैं अल्टीमेट। शेकिंग ग्रीफ, ग्रीफ मतलब सॉरो, ग्रीफ मतलब सॉरो। उसमें इतना वो बॉल उसको उतनी प्यारी थी, वो पूरा हिल रहा है। फिक्सेस द बॉय, फिक्सेस द मतलब ऐसे फ्रीज हो गया है कि मेरी बॉल चली गई। ये बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक होती है। अगर उनकी कोई चीज खो जाती है और वो कुछ उसके पास कहने के लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, तो वो बस ऐसे ही बैठे रहते हैं। मम्मी बोला बेटा, नहीं देखते सामने, बेटा 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 देखता ही नहीं। छोटों की बात तो छोड़ो, अभी 10th में और 12th में भी ऐसे बच्चे होते हैं। अगर टीचर उसे कुछ बोले क्लास में तो कुछ लोगों को ऐसे ही दे डोंट फील वेल, कि अच्छा नहीं लगता कि टीचर्स ने हमें क्यों डांटा, उनकी गलती होती है तो भी। मगर दैट इज बैड हैबिट। कभी भी ऐसा मत करो पेरेंट्स के साथ या टीचर्स के साथ। ओके, और कोई भी आपके रिलेटिव्स के साथ जो भी आपको कहता है आपके अच्छे के लिए कहता है। ओके, तो यहाँ पोएट के अल्टीमेटिंग शेकिंग ग्रिप फिक्सेस, ये फिक्स की बात कर रहे थे कि हम फ्रीज हो जाते हैं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते। तो ये बच्चा भी ऐसे, इतना उसे शॉक लगा है बॉल खो जाने से कि वहां पर
उसकी ग्रीफ की वजह से वो वहां पर फिक्स हो गया है, वो वहां से हिल नहीं रहा है। एज स्टैंड्स रिजिड, रिजिड मतलब रिजिड मतलब अनमूवेबल, ए फिक्स का सिमिलर है रिजिड। ओके, वो कुछ थोड़ा भी हिल नहीं रहा, इतना फिक्स हो गया है, इतना सैडनेस है वो इतना शॉक है बॉल के खो जाने की वजह से कि वहां पर रिजिड होके वहां पर खड़ा है। ट्रेम्बलिंग, वो पूरा ऐसे ट्रेम्बल हो रहा है। स्टेरिंग डाउन, स्टेरिंग, स्टेर मतलब टू सी कंटिन्यूअसली विथ ओपन आईज, without moving, without doing any movement with eyebrows, that is called staring down। कई बार हम भी कुछ हमारे थॉट्स में खो जाते थे तो ऐसे ही देखते रहते, क्लास में सर ऐसे पढ़ाते, इंग्लिश पढ़ाते, तो सर कुछ पूछते तो झांक जाते, क्या 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 सर, मगर सर को तो पता होता है, इसलिए आपको पूछा कि आपका ध्यान कहीं और है। तो ये बच्चा भी अभी बॉल के गम में पूरा खो गया है, उसे पता नहीं है क्या हो रहा है। स्टेरिंग डाउन, स्टेरिंग मतलब कंटिन्यूअसली देख रहा है नीचे, फिक्स होके, रिजिड होके कि मेरा बॉल चला गया है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, उसकी सारे बचपन के डेज वो हार्बर में चले गए। हार्बर मैंने इन द बिगिनिंग आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज हार्बर। ओके, जहां पर शिप्स की पार्किंग होती है वो जगह पर। ओके, यहाँ कच्छ पे मुंद्रा पोर्ट है, उसको भी आप हार्बर बोल सकते हो। वहां पर भी पूरी शिप्स की सारा जो मटेरियल होता है वहाँ लैंडिंग भी होता है, टेक ऑफ भी होता है। ओके, वहां से शिप आती है जाती है, तो उस जगह पर बोल सकते हैं हम हार्बर। पूरा डेवलपमेंट हुआ वहां पर किनारे पर होता है। तो वो इतना सैड है कि उसके सारे बचपन के डेज उस हार्बर्स में चले गए। उसके जितने बचपन के डेज, जितनी बचपन की खुशी थी, वो सारी उस बॉल के साथ पानी में चली गई। ओके, हमारे लिए तो हम समझ सकते हो बेटा कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है। ओके, वी शैल बाय अनदर बॉल एंड प्ले विथ इट, मगर उस बॉल के साथ उसकी इमोशंस अटैच है बॉय की। इसीलिए पोएट ऐसे कहते हैं कि उसको बॉल वो इतनी अच्छी लगती थी कि बॉल के साथ उसकी सारे बचपन के जो डेज थे वो सारे हार्बर में चले गए। वेयर हिज बॉल वेंट, ये हार्बर जहां पर उसका बॉल चला गया है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, सॉरी, आई वुड नॉट इंट्रूड मीन्स इंटरफियर, डिस्टर्ब। पोएट कहता है कि ओके वो सैड है तो सैड रहने दो, क्या वजह है उसकी, दैट इज द समरी ऑफ दिस पोएम। ओके, क्या वजह है उसकी। पोएट जो उनके पापा है या एल्डर है या कोई भी है, मगर वो बोलते हैं कि आई वुड नॉट टेल हिम ओके लेट्स गो टू मार्केट, लेट्स बाय अनदर बॉल, डोंट क्राई बेटा। वो बोलते हैं आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसे इंट्रूड नहीं करूंगा, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ओके, क्या रीजन है उसका। a dime, another ball। dime क्या होता है, that is a form of rupee, that's a form of currency। one dime equal to 10 cents, one dime equal to 10 cents। okay, वो बोलते हैं कि बॉल की कीमत क्या है, another ball 10 cents। ओके, मतलब हमारे यहाँ 10 रुपीज, वो ऐसे बोल सकते हो आप, वो एक दैट्स अ फॉर्म ऑफ करेंसी, वो जो भी उसकी कीमत हो जाने दो। A dime another, another ball की कीमत क्या है, एक dime only। I would not include on him a dime another ball is worthless। और इतने पैसे खर्च करना कुछ भी नहीं है। I can purchase him another ball and then he can purchase himself another ball is worthless। वो कुछ मायने नहीं रखता मेरे लिए। Now he senses first responsibility। मगर मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो ही सेंसिंग हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चा है अभी अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस कर रहा है। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आप जानते हो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको पढ़ना है अच्छी तरह। ओके, आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको जो भी आपको चाहिए वो आपको लाके दे, आपको जो भी गाइडेंस चाहिए वो आपको दे, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको अच्छी तरीके से बड़ा करे। ओके, तो ये बच्चा है अभी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहा है। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहा है, दैट इज द लेसन ऑफ द पोएम। He senses first responsibility in a world of possessions, in a world of possessions। possessions क्या होती है, अभी ये मेरा मोबाइल है, दैट मीन्स
ये मेरे पोजेशंस में है, ओके। ये मेरी पेन है तो ये मेरे पोजेशंस में, ये मेरी है। ओन होना, ओनर, पोजेशन मतलब ओन होना, अपनी कोई चीज होना। एक कंप्यूटर है मेरा है, स्क्रीन है जिस पर मैं आपको पोएम समझा रहा हूँ, ये मेरी स्क्रीन है, ओके। तो दैट मीन्स आई पजेस हिम। आप कोई भी नया फ्लैट लेते हैं, बंगलोज लेते हैं, तो तैयार हो जाता है तो आपको एक पोजेशन लेटर देते हैं, पोजेशन लेटर। दैट मीन्स ही इज द नाउ ऑनर of this property, he has paid the full amount to us, that is possession letter, okay। तो POSSESS possess होना means own, और यहाँ पर possess का लिखा है noun possessions, in a world of possessions। ये दुनिया possessions की वर्ल्ड है। कोई भी चीज पब्लिक नहीं है, जो गवर्नमेंट की है, ट्रेन, बस, ओके, वो सब पब्लिक है। मगर आपके नेबर में कोई हाउस है तो उनका पोजेशंस का है, आप जैसे वहां जाके खेल नहीं सकते, ओके। एक पेन है तो मेरी है, आप इसे तोड़ नहीं सकते। आप ले सकते हो रिक्वेस्ट करके, मगर उससे आप जो चाहे वो नहीं कर सकते हो किसी भी पोजीशंस की चीज। तो ये बच्चे को सीखना है। ये पोजीशंस की जो वर्ल्ड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, पोजीशंस की जो दुनिया है, वो उसे सीख रहा है, सेंस कर रहा है। पीपल विल टेक बॉल्स। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आज तो उसकी एक सिर्फ बॉल चली गई है, एक टाइम आएगा पीपल विल टेक बॉल्स, लोग उसकी बॉल ले लेंगे। तो यहाँ बॉल के साथ, यहाँ पोएट बॉल्स की बात नहीं कर रहे। जैसे जैसे वो बड़ा होगा लोग उसकी बॉल्स ले लेंगे। दैट मीन्स अभी तो कोई बॉल है, मगर ऐसी सिचुएशन आएगी कि उसकी जॉब कोई ले लेगा, उसके बुक्स कोई ले लेगा, उसका अगर वो बिजनेसमैन बनता है तो उसका बिजनेस कोई ले लेगा, ओके। अगर वो एक चीज परचेस करना चाहता है तो वो कोई जाके ले आएगा, जानबूझ के ले आएगा, ऐसा भी होगा। तो क्या उस टाइम ऐसे सैड होके बैठना है, ऐसे फ्रीज होके बैठना है, इसे नीचे देख के बैठे रहना है कि वो चला गया? तो ज्यादा खुश होंगे लोग कि चलो हम जो चाहते थे तीर निशाने पर लगा, हम जो चाहते थे वही हो गया। दैट द बॉय हैज टू लर्न। पोएट कहते बैठने दो उसे, इन द वर्ल्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, ये उसे सीखना है कि एक टाइम आएगा कि लोग उसके बॉल्स ले लेंगे, उसकी सारी चीज, उसके सारे इमोशंस, उसके सारे बिजनेस, उसकी सारी जॉब्स, कुछ भी लोग ले सकते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड में सेल्फिशनेस की कमी नहीं है, ओके। सब लोग अपना ही अपना ही बढ़ाना चाहते हैं, और भले लोग गरीब ही रह जाए, पोवर्टी भले बढ़ती जाए, हमारे यहाँ बढ़ते जाते हैं रुपीस और वही देखते हैं, ओके। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। ऐसा भी होगा कि कोई उसकी बॉल्स ले ले एंड दे विल बी लॉस्ट ऑलवेज। अगर कोई बच्चा बड़ा होकर बिजनेसमैन बनता है, अगर उसका बिजनेस कोई छीन के ले जाए, ओके, उसके सारे जो क्लाइंट्स है, कस्टमर्स है, कोई वो 100 रुपए में बेचता है, कोई 70 रुपीज में बेचना स्टार्ट कर दे और उसका बिजनेस जीरो हो जाए एंड ही विल लॉस्ट टोटली, he will lost his business totally 100%, ऐसा भी हो सकता है। That's why here it is written balls will be lost always। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी बॉल्स पूरी चली जाए, ऑलवेज उसकी चीज चली जाए, वापस भी नहीं आए। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई ले जाए तो फिर उसे फाइट करके वापस, फाइट मतलब यहाँ बॉक्सिंग की बात नहीं होती है, ओके, अपने तरीके से वो उसे फिर से सर्कमस्टेंसेस के साथ फेस करके वो वापस ले आए, ऐसा भी हो सकता है। And no one buys a ball back, balls will be lost always, little boy। बच्चा ये सीखना है कि जिंदगी में ऐसे कई बॉल चले जाएंगे और ऐसे भी बॉल चले जाएंगे तो जो तुम्हें वापस नहीं मिलेंगे, लिटिल बॉय। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी तुम्हें बॉल बाय बैक करके नहीं देगा कि लो लो, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें लड़ना होगा, तुम्हें सर्कमस्टेंस के साथ फेस करना होगा, कोई लाके तुम्हें नहीं देगा, okay। That the boy has to learn in this poem, and we have to learn this poem too, and especially you have to learn this thing from this poem, okay, because it is the beginning of your life। 15 years old you are, and you are beginning your life from one of the important year of your career, 10th, ओके। आपके मार्क्स कोई और नहीं ले जाए, आपको ये सीखना है अभी कैसे हम रिजल्ट बढ़िया लाए, कि कैसे हमारी एडमिशन की सीट दूसरों को नहीं मिले, कैसे 12 साइंस में मेडिकल में सीट हमें एडमिशन लेना है फ्री सीट पर, तो कैसे परसेंटेज लाए हम, कैसे इंजीनियरिंग में फीस। आप जानते हो एक मार्क्स कम आए
वो एक मार्क्स के लिए पर ईयर 25 lakhs फीस। ओके, और एक मार्क्स अगर ज्यादा आ जाता तो उसको फ्री ओनली 4,000 पर सेमेस्टर 6 मंथ या 1 ईयर उसको पे करके गवर्नमेंट सीट पर एडमिशन मिल जाता। तो ऐसा होता है, तो उसकी सीट कोई ले गया, उसने ज्यादा हार्ड वर्क नहीं किया। ओके, तो वो ये दुनिया में सीखना है। लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैग, कोई तुम्हें कोई तुम्हारी चीज बाय बैक परचेस करके नहीं देगा, तुम्हें लानी होगी, तुम्हें उसके साथ लड़ना होगा। मनी इज एक्सटर्नल, मनी इज एक्सटर्नल, जो पैसे है वो इंटरनल है। इंटरनल मतलब अंदर की बात जो हम मैनेज कर सके, एक्सटर्नल मतलब बाहर की बात। मनी इज एक्सटर्नल, मनी की बात मत करो, मनी से हर एक चीज आप खरीद नहीं सकते। ओके, अगर आपका बिजनेस कोई ले गया, आपके पास 10 करोड़ है, वो कस्टमर को जाके दे दोगे, लो चलो हमारे यहाँ आ जाओ, चलो हम भी आपको देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मनी इज एक्सटर्नल, यू हैव टू फाइट विथ योर प्रॉब्लम योर सेल्फ ओनली। द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टोमोलॉजी ये नया वर्ड है आपके लिए, दैट मीन्स नॉलेज। एपिस्टोमोलॉजी मीन्स नॉलेज, लास्ट में हम ग्लोसरी डिस्कस करते हैं उसमें भी ये वर्ड आएगा। एपिस्टोमोलॉजी मीन्स लॉस, सॉरी, एपिस्टोमोलॉजी मीन्स नॉलेज, और लॉस मतलब कुछ भी चीज गुमा देना या खो देना। ये लॉस का नॉलेज, ये लॉस का नॉलेज आपको सीखना है। हाउ टू स्टैंड अप, स्टैंड अप मतलब खड़ा होना नहीं, वो तो जानता है कैसे खड़े होते। स्टैंड अप मीन्स कैसे ये प्रॉब्लम को, कैसे इस सिचुएशन को स्टैंड करना है, कैसे इस सिचुएशन को फेस करना है। हाउ टू फाइट विथ सच सर्कमस्टेंसेस व्हेन समवन हैज स्टोलन समथिंग फ्रॉम यू। स्टोलन मतलब किसी भी तरीके से आपकी कोई चीज कोई ले गया है या आपने खो दी है, तो उस सर्कमस्टेंसेस के साथ कैसे लड़ना है, वो उस बच्चे को सीखना है। हाउ टू स्टैंड अप in that situation, knowing what every man one day know, और वो उसे जानना है जो हर एक इंसान एक दिन जानता है। कोई बहुत अर्ली जानता है, कोई बाद में जानता है। क्या इम्पोर्टेंट ऑफ लॉजिंग, कोई चीज गुमा देना क्या होती है, उसको कैसे फेस करें। मतलब गुमा देना मतलब फेस करना है, मतलब जानबूझ के केयरलेस नहीं बन जाना है कि कहीं पर गए, मोबाइल चार्ज में रख दिया और घूम के बाजार में से आ गए, फिर बोला कि कोई ले गया। इस तरह से नहीं करना है। ओके, बाय एक्सीडेंटली या आपने आपने बहुत ट्राई किया तो भी कोई चीज खो जाती है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ये लाइफ का एंड नहीं है। लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए, आपकी लाइफ से ज्यादा वैल्यूएबल कुछ भी नहीं है। इट्स ओके, ये मंत्र आप याद रखिए, इट्स ओके। ओके, दिस डेज विल गो आफ्टर सम डेज, ये दिन भी कुछ दिन के बाद ये टाइम भी कुछ दिन के बाद निकल जाएगा। ओके, दैट इज द समरी ऑफ दिस पोएम। ये आपको सीखना है, बच्चे को भी सीखना है। नोविंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, जो हर एक बच्चे को एक दिन जानना है वो आपको भी सीखना है। नोविंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, एंड मोस्ट नो मैनी डेज। कुछ लोग बहुत दिनों में सीखते हैं, कुछ कम दिनों में सीख जाते हैं, कुछ बिगिनिंग में सीखते हैं, कुछ कोई लोग बाद में सीखते हैं, और कुछ लोग तब सीखते हैं जब बहुत देरी हो गई हो, तब भी सीखते हैं। क्या सीखते हैं? हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़ा होना, मतलब चेयर पर बैठ के खड़ा हो चलो हमें आ गया, वो नहीं। हाउ टू फेस डिफिकल्ट सिचुएशंस इन लाइफ, दैट यू हैव टू लर्न, दैट द बॉय हैज टू लर्न। So the poem is very little, the ball poem, but the message is very much important. Okay, the lesson from this poem we learn is very much important for us. Okay, और यही लेसन हमें जिंदगी में आगे तक ले जाते हैं। ये लिटरेचर के थ्रू, टेक्स्ट बुक में कोई भी टेक्स्ट का लेसन है या पोएम है, या कोई भी बड़े हमें कुछ कहते हैं, पेरेंट्स, टीचर, कोई भी, यही लेसन हमें जिंदगी में वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाते हैं। ओके, दैट यू हैव टू लर्न बेटा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम। तो भी एक बार में दूसरी बार समरी, दूसरी बार ट्रांसलेशन कर देते हैं। ऑफ कोर्स इट्स नॉट आई एम टीचिंग यू फेस टू फेस, आप मेरे सामने नहीं हो कि क्लास से चले गए तो पूरा हो गया लेक्चर। अब बाद में भी ये वीडियो इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, आप देख सकते हो। तो भी 1-2 मिनट में पूरी समरी बता देता हूँ। बच्चा अभी क्या करेगा, जिसकी बॉल चली गई है वो अभी क्या करेगा। मैंने खुद देखी थी कि उसकी बॉल चली गई, हैप्पीली बॉल बाउंस करते करते स्ट्रीट में गई, और बाद में हैप्पीली उससे भी ऊपर वहां पानी में चली गई बॉल।
अभी वो कहने का कोई मतलब नहीं है बच्चे को कि दूसरे भी बॉल्स दुनिया में है, आप ले सकते हो दुकान में जाके। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप फिक्सेस द बॉय, और फाइनली बहुत ही ग्रिप से बॉय फ्रीज हो गया। वो रिजिड होके खड़ा था, ट्रेम्बलिंग, पूरा कांप रहा था, स्टेरिंग डाउन, नीचे देख के बैठा था। उसके सारे बचपन के दिन वो हार्बर में चले गए, वहां हार्बर में चले गए जहां उसकी बॉल गई, दैट मीन्स पानी में चले गए। मैं उससे कुछ इंटरफियर नहीं करूंगा, कुछ डिस्टर्ब नहीं करूंगा। डाइम अनदर बॉल, अनदर बॉल की कीमत एक डाइम है, 10 सेंट्स है, इज वर्थलेस, वो कुछ नहीं है उतनी कीमत। पर वो अभी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहा है इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग उसकी बॉल ले लेंगे, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, उसकी बॉल्स ऐसा भी टाइम आएगा कि चली जाएगी, लिटिल बॉय, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई उसकी बॉल वापस परचेस करके उसे नहीं देगा, लिटिल बॉय, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, कोई उसे बॉल वापस परचेस करके नहीं देगा। मनी इज एक्सटर्नल, पैसे से हर एक चीज, पैसे से आप कॉम्प्रोमाइज परचेज नहीं कर सकते, पैसे से आप हैप्पीनेस परचेज नहीं कर सकते, पैसे से आप हाउ टू फेस डिफिकल्ट सिचुएशंस इन लाइफ वो परचेज नहीं कर सकते, वो आपको खुद सीखना होता है। ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है। ओके, लाइन रह गई थी, सॉरी। वेल बिहाइंड इज डेस्पेरेट आइज, डेस्पेरेट मतलब होपलेस आइज, उसकी जो होपलेस आइज है, यहाँ पर कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है, डेस्पेरेट आइज मतलब क्या आइज डेस्पेरेट होती है क्या? मेरी आइज होपलेस है? मैं होपलेस हूँ? अगर मुझे कोई सॉरो है, मुझे कोई सैडनेस है, तो मेरी प्रॉब्लम है, मेरी आइज की प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ ट्रांसफर हुई है आइज के साथ। ओके, तो इसे बोल सकते हैं आप ट्रांसफर्ड एपिथेट, डेस्पेरेट आइज। द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, लॉस का जो एपिस्टोमोलॉजी है, उसका जो नॉलेज है कि कैसे स्टैंड अप होना है इस लाइफ में, कैसे फेस करना है, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, एक दिन जो हर एक इंसान को सीखना है, एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और मोस्ट ऑफ पीपल सीख जाते हैं हाउ टू स्टैंड अप, किस तरह से लाइफ में खड़े होना है, किस तरह लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशंस को फेस करना है। ओके, दैट इज द समरी ऑफ दिस पोएम। लेट अस डिस्कस द ग्लोसरी। ओके, oh there are another balls. Okay, oh there are another balls, the word suggests that the loss is not important enough to worry about. ओके, दैट मीन्स दूसरे बॉल मिल जाएंगे, लॉस कोई गया तो गया, कोई बात नहीं, वो उसका मीनिंग। शेकिंग ग्रीप मतलब सैडनेस इज ग्रेटली अफेक्ट्स द बॉय, रिजिड मतलब स्टिफ, ऐसे हो जाना। ओके, ओके, इंट्रूड ऑन, intrude on मतलब here to enter a situation where one is not welcome. Okay, that means interfere, disturb करना। Dime means 10 cents, वो मैंने समझाया आपको। Desperate means hopeless. Epistemology of understanding the nature of loss, loss का understanding करना, what it means to lose something। एपिस्टोमोलॉजी मीन्स द ग्रीक वर्ड एपिस्टेम, वो एक ग्रीक वर्ड है, उसका मीनिंग होता है नॉलेज, और उसकी जो पूरी साइंस है वो एपिस्टोमोलॉजी कम्स from a Greek word meaning to understand, उसका मीनिंग होता है समझना, to know। epistemology is the study of the nature of knowledge itself, मतलब इतना डीप में नहीं समझना है वर्ड नॉलेज, इतना समझ लो। ओके, सो दैट वाज द समरी ऑफ दिस पोएम। और थिंकिंग अबाउट द पोएम देख लेते हैं। ओके, सारे आंसर्स है वो आपको मैं भेज दूंगा, तो आप लिख लेना उसमें से। ओके, ओके, कितने 6 है। ओके, समझ में आ गई है पोएम आपको पूरी अच्छी तरह से? अगर आपने एंजॉय किए, रियली इट वाज द एंजॉयबल लेक्चर एंड वी अंडरस्टूड द ऑल, then don't forget to write in the comment box so that I can get the feedback that my students are learning well, my students are satisfied with what I teach during this online class, during this YouTube channel. Okay beta, thank you very much, bye, see you.